बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अभी हम इस्तिआरा की बात पढ़ेंगे इल्मुल बलागा में। ठीक है, तो इस्तिआरा किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आपको मैंने ये कहा था कि इल्मुल बयान जो है, इसका जो फोकस है वो किसके ऊपर है? मजाज के ऊपर है। मजाज के ऊपर है कि आप लफ्ज़ का माना मौजूल हुआ है, आप उस लफ्ज़ को उस माना मौजूल से हटाकर आप कहीं और ले जाते हैं, इसको कहते हैं मजाज। फिर जाहिर बात है, अब ये ऐसा तो नहीं आप कर सकते कि आप एक चीज़ है उसका एक नाम है, आप वो नाम उससे हटाकर किसी और को दे दें और दोनों चीज़ों में, यानी वो चीज़, वो नाम जिस चीज़ का था उसमें और वो जो दूसरी चीज़ है जिसके लिए अब आप दोबारा नाम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें कोई मुनासबत ही ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब आप ऊँट का नाम उठा के ऊँट का जो नाम है आप बकरी को दे दें, जबकि दोनों में कोई मुनासबत ही नहीं है। समझ आ रही है? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। हाँ, आप जहाँ पे मुनासबत होगी वहाँ पे आप ऐसा करेंगे कि एक चीज़ का जो नाम है आप उसको उठाकर, मतलब दूसरी चीज़ के लिए ऐसी चीज़ जिसकी पहली चीज़ के साथ मुनासबत है। अब वो मुनासबत दो तरह से हो सकती है, या तो वो चीज़ उनकी शक्ल या किसी वसफ़ में वो आपस में मिलती जुलती हैं, तशबीह वाली मुनासबत हो सकती है, या कोई और मुनासबत हो सकती है, या कोई और मुनासबत हो सकती है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि भाई सबब बोल के अब जो है ना वो मुसब्बब मुराद ले लेते हैं, मुसब्बब बोल के सबब मुराद ले लेते हैं। इसके ऊपर ना एक सेपरेट लेक्चर मैं दूंगा और वो जो सारी सूरतें बनती हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा एक नए अंदाज में। एक दिन मैं सोच रहा था, अचानक एक नई मेरे ज़हन में मतलब कुछ चीज़ें आई, मैंने कहा इनको मैं तरतीब देकर मैं ज़रूर बताऊंगा तालिब इल्मों को। तो आज हम इस्तिआरा पढ़ रहे हैं। इस्तिआरा का मतलब आपने लफ्ज़ माना मौजूल से हटाकर गैर मौजूल के लिए इस्तेमाल किया, और दोनों में जो ताल्लुक़ है वो कौन सा है? तशबीह का ताल्लुक़ है, तशबीह का। तो यहाँ पे कितनी किस्में मैंने लिखी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 किस्में। कितनी किस्में? 8 किस्में। ये आपको अभी अभी 5 मिनट में ये भी याद हो जानी है। और ये जो होता है ना कि हम जनाब महीना लगा देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, अगर आप तरीके से काम करें तो हर काम होता है, और अगर आप तरीके से ना काम करें, जो प्रॉपर मेथड है अगर आप वो ना अपनाएं, तो फिर वो जो चीज़ें सिंपल होती हैं वो भी पेचीदा हो जाती हैं। तो इसमें इस्तिआरा में क्या होता है? इस्तिआरा में दरअसल आपको मैंने बताया था मुशब्बा भी ही होते हैं। आम तशबीह में क्या होते हैं? मुशब्बा भी, और वो दोनों मुशब्बा भी क्या होते हैं? कलाम के अंदर आ रहे होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ऐसे कहते हैं, ज़ैदुन कल असदी, ज़ैद शेर की तरह है। इसमें ज़ैद क्या है? मुशब्बा, और असद क्या है? मुशब्बा भी। ये मुशब्बा दोनों आ रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलेंगे जा असदुन, शेर आया, तो ये इस्तिआरा है। क्यों? क्योंकि आपने इनमें से एक को जब आपने हज़फ कर देना है तो उसको आप कहेंगे इस्तिआरा, उसको आप क्या कहेंगे? इस्तिआरा। अब देखिए मुशब्बा भी होते हैं, तो या तो एक को आपने हज़फ करना है, या तो आप मुशब्बा भी को लेकर आएंगे कलाम के अंदर, मुशब्बा को हज़फ कर देंगे, या आप मुशब्बा को लेकर आएंगे मुशब्बा भी को हज़फ कर देंगे। तो ये कितनी सूरतें बन जाएंगी? 2। पहली 2 सूरतें। तो ये 2 किस्में बन गई हैं। ठीक है, फिर जो मुशब्बा भी हैं, इसके मुनासबात को देखा है, जिन्होंने ये किस्में बनाई हैं उन्होंने क्या किया है? इनके मुनासबात को देखा है। अब जाहिर बात है, अब ज़ैद शेर की तरह है, इसमें ज़ैद मुशब्बा है, ये मुशब्बा भी है। कुछ चीज़ें उन वो ताल्लुक़ ज़ैद के साथ है। अब लिबास पहनना, जूता पहनना, वो ज़ैद पहनता है ना, और कुछ चीज़ें मतलब है वो चीर फाड़ करना वगैरह, जंगल में रहना, वो शेर के साथ, मतलब वो चीज़ें। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई हर चीज़ मुश्तरक है, भाई शेर भी जूता पहनता है, शेर भी लिबास पहनता है। हाँ, शेर भी लंडे बाज़ार जाता है और शेर भी बौद्ध बाज़ार जाता है ख़रीदो फरोख्त करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ज़ाहिर बात दोनों की मुनासबात है ना। तो फिर उन्होंने मुनासबात को देखा है, यानी मतलब है कि मुनासबात हैं या कि नहीं है। तो इसमें कुल कितनी सूरतें बन सकती हैं? 4। दोनों के मुनासबात ना हो, जैसे यहाँ पे है, दोनों के मुनासबात हों, या मुशब्बा के मुनासबात हों, या मुशब्बा भी के मुनासबात हों, तो कितनी सूरतें? 4। तो ये आगे वाली ये 4 किस्में उन्होंने बना दी हैं। ठीक है,
फिर वो जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है, जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है, आप जिसको मतलब है क्या कहते हैं आरियतन लफ्ज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा आप लेकर आ रहे हैं, उस लफ्ज़ की नोयत को उन्होंने देखा है। अगर वो लफ्ज़ इसम जामद है तो वो उसको सेपरेट रखा है, और अगर इसम जामद नहीं है कोई और है, इसम जामद नहीं है यानी इसम गैर जामद है इसम, वो जो भी है, वो इसम मस्दर भी हो सकता है, इसम मुश्तक भी हो सकता है, या फिर वो फ़ेल है या हरफ है, तो फिर उसको उन्होंने सेपरेट कर दिया। तो इस तरह 2 किस्में बना दी। तो भाई ये 8 किस्में बन गई हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर मुशब्बा मुशब्बा बिही में से एक हो, अगर मुशब्बा बिही मज़कूर हो, उसको कहते हैं इस्तिआरा तसरीहिया। अभी डेफिनेशन भी आपको याद हो जानी, उसको क्या कहते हैं, इस्तिआरा तसरीहिया। और अगर मुशब्बा हो, मुशब्बा बिही ना हो, मुशब्बा बिही ना हो, मुशब्बा हो और उसका कोई लाजिम हो, मुशब्बा बिही का कोई लाजिम हो, उसको कहते हैं इस्तिआरा मकनिया। अब आप मुझे ये कहेंगे कि ये तसरिया की डेफिनेशन में तो मैं ये कह रहा हूँ कि अकेला मुशब्बा बिही हो, अकेला मुशब्बा बिही हो, और उधर मैं कह रहा हूँ कि मुशब्बा हो और मुशब्बा बिही का लाजिम हो। और भाई अगर आप मुशब्बा बिही का लाजिम नहीं लेकर आएंगे तो कैसे पता चलेगा कि इसको तशबीह किसके साथ दे दी गई है? ठीक है। अब मैंने कहा जा ज़ैदुन, ज़ैद आया, मैंने कहा जा ज़ैदुन, ज़ैद आया। अब मैंने दिमाग में तशबीह दी है किसी चीज़ के साथ, आपको समझ आ रही है और नहीं ना आ रही? तो अगर यहाँ पे कोई ना कोई लाजिम होगा, यहाँ पे कोई ना कोई लाजिम मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, तो फिर ही समझ आएगी ना कि मैं ज़ैद को किस चीज़ का तशबीह दे रहा हूँ। तो इसलिए इस्तिआरा मकनिया में आप क्या कहेंगे, मुशब्बा और मुशब्बा भी का कोई ना कोई लाजिम हो, तो ये इस्तिआरा मकनी है। और जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है अगर वो इसम जामिद है तो इस्तिआरा असलिया है, अदरवाइज इस्तिआरा तबिया है। फिर मुशब्बा मुशब्बा भी जो है ना, दोनों के मुनासबात जो है ना वो ना हो, दोनों के मुनासबात ना हो, उसको इस्तिआरा मुतलका कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मुतलका इसको कहना है। और मैं हर दफ़ा पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ मुतलका कह देता हूँ, और तालिब इल्म जो है ना वहाँ पर वो इराब लगा के मुतलका लिख देते हैं उसको, यानी ऐसा इस्तिआरा जिसको तलाक दे दी गई हो। समझ आ रही है? हाँ जी। तो आपने मुतलका कहना है। और मुजर्रद जिसमें मुशब्बा के मुनासबात हों, जिसमें किसके मुनासबात हों? मुशब्बा के मुनासबात हों। ठीक है, मुशब्बा के मुनासबात हों, ये मुजर्रद है। और मुरशा किसे कहते हैं? जिसमें मुशब्बा बिही के मुनासबात हों। अभी मैं मिसालों की वजाहत करूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। और मुरशा कहते हैं जिसमें दोनों के मुनासबात हों। आपको मुनासबात भी समझ आ जाएंगे मुनासबात क्या होते हैं। देखें जी, तसरीहिया में एक शेर है, कहता है अमतरत लुलुम मिन नरजिसिन व सकत वर्दन व अज़्ज़त अलल उनाबी बिल बरदी। कहता है अमतरत, मुअन्नस का सीगा है उसने, समझ जाएं, उसने बरसाए लुलुअन मोती, मिन नरजिसिन नरगसी आँखों से, व सकत और उसने शराब किया, वर्दन गुलाब को, सुन लें, व अज़्ज़त और उसने काटा, अलल उनाबी उनाब पर, बिल बरदी औलों के साथ। अब आप मुझे ये बताएं, इधर उसने बरसाए मोती, मोती बरस सकते हैं? नहीं, आंसू। तो वो दरअसल ये कह रहा है कि उसने आंसू, मोतियों जैसे आंसू बरसाए नरगसी फूल जैसी आँखों से, नरगसी फूल जैसी आँखों से। तो इसमें मोतियों को, सॉरी, आंसुओं को तशबीह दी मोतियों के साथ, मुशब्बा भी नज़र आ रहा है आपको, और आँखों को तशबीह दी नरगसी फूल के साथ, आपको मुशब्बा भी नज़र आ रहा है। और उसने शराब किया वर्दन, गुलाब को, इधर गाल को, यानी गुलाब जैसे गाल को। तो उसने गाल को तशबीह दी किसके साथ? वर्द के साथ। तो मुशब्बा भी आपको नज़र आ रहा है। और उसने काटा उनाब पर, उनाब फल होता है, खूबसूरती में उंगलियों को तशबीह देते हैं। उनाब जैसी उंगलियों को उसने काटा, किसके साथ? औले, औलों के साथ, औले जैसे दांतों के साथ। तो दांतों को तशबीह दी औलों के साथ, औले यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, उंगलियों को तशबीह दी उनाब के साथ, ये नज़र आ रहे हैं। एक ही मिसाल में उसने कई इकट्ठे कर दिए, सॉरी एक ही शेर में कई जो है ना वो आपके लिए मिसालें जो है वो आप इसमें से एक टुकड़ा भी बता सकते हैं, मिसाल में दे सकते हैं। आप पूरी मिसाल लिख दें तो भी ठीक है। तो इसमें यहाँ पे देख लें कि मुशब्बा भी जो है वो मज़कूर है, मुशब्बा भी मज़कूर है,
हाँ, लूलू मुशब्बह बिही, नरगिस मुशब्बह बिही, वर्दन मुशब्बह बिही, उनाब मुशब्बह बिही, बरत मुशब्बह बिही, 5 मुशब्बह बिही हैं और पाँचों के जो मुशब्बह है वो हज़फ हैं। ये है इस्तिआरा तसरीहिया, समझ लग गया? अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अच्छा, मकनिया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली, आर्ज़ी का पर, वक़्फ़िज़ लहुमा उन दोनों के लिए, माँ बाप के लिए झुका, माँ बाप के लिए झुका। अब इसमें तशबीह दी है ज़ुल को किसके साथ? जानवर के साथ। किसके साथ तशबीह दी है? जानवर के साथ, ठीक है। और जानवर का जिक्र यहाँ पे नहीं है, जानवर का जिक्र यहाँ पे नहीं है, तो मुशब्बह बिही को अदफ़ कर दिया और मुशब्बह बिही का जो लाजिम है पर, वो यहाँ पे जिक्र कर दिया। इसको कहते हैं इस्तिआरा मकनिया, कि मुशब्बह बिही को अदफ़ कर दिया गया हो, ठीक है, मुशब्बह हो, यहाँ पे मुशब्बह आपको नज़र आ रहा है और आ रहा है ना, और मुशब्बह बिही का जो लाजिम है पर, वो भी यहाँ पे है, तो इसको कहते हैं इस्तिआरा मकनिया। समझ आ रही है? और आप ऐसा कोई भी परिंदा नहीं देखेंगे जिसके पर ना हो, लाजिम है ना उसके लिए, ठीक है। तो ये इस्तिआरा मकनी है। असलिया लिकुल्लि फ़िरौन मूसा, हर फ़िरौन के लिए मूसा है, मतलब हर गलत बंदे को सीधा करने वाला भी कोई ना कोई होता है, ठीक है। तो आप हर गलत बंदे के लिए फ़िरौन का लफ्ज़ और हर अच्छे बंदे के लिए जो गलत बंदे का मुकाबला करते हैं मूसा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे फ़िरौन ख़ास बंदा था जिसकी बात कुरान मजीद में है, और मूसा भी ख़ास इंसान था, पैगंबर थे जिसकी बात कुरान मजीद में है। तो आप उधर से हटाकर हर आम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं ये लफ्ज़, तो ये इस्तिआरा है। और इस्तिआरा ये असली है क्योंकि ये इसम जामद है। ये इसम कौन से हैं? जामद हैं। और तबिया राकिब फ़ुलान कातिफ़ई गरीमी, फ़ुलान जो है वो अपने मकरूज़ के कंधों पर सवार हो गया। आपने कभी देखा है भी कोई बंदा किसी बंदे दे मोढ़ियां ते चढ़ के जाता पे है, तो एक ही मसला है, मैंने मेरा कर्जा देना तो मैं उत्ते बैठा हुआ। कभी आपने देखा है? नहीं ना देखा, तो सवार नहीं होता, मतलब ये कि पीछे लग जाता है। क्या? पीछे लग गया, ठीक है। हाँ जी, तो वो ये पीछे लगने के माना में है ना, आपने किसी से कर्जा लेना है तो आप जनाब उसके पीछे हर वक्त कुंडी खड़काओ, सवेरे दोपहर शाम रात, वो तंग आके बेचारा दे देगा, ठीक है। हाँ जी, तो ऐसे बरल जो है ना वो क्या कहते हैं, हो भी जाता है कि बाद लोग कर्जा नहीं देते। तो मैं स्टोरी सुनाने लगा, बात लंबी जानी, छोड़ो उसको, मैं कहीं और चला जाऊंगा। तो राकिबा फ़ुलानुन, राकिबा सवार होना, और राकिबा सवार होना यहाँ पे नहीं है, राकिबा पीछे लगने के माना में है। तो जिस लफ्ज़ में ये इस्तिआरा है ये इसम जामद नहीं है, ये फ़ेल है, लिहाजा इस्तिआरा तबिया है। यहाँ पे इस्तिआरा कौन सा है? तबिया है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें, इधर आप ये बेसिक चीज़ें ये समझ लें, फिर इनके ऊपर कुछ और हैं, इनको हम गहराई में देखेंगे जब हमारे पास टाइम होगा, क्योंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म हो इल्म बलागा के, तो ये बेसिक्स आपको आती होंगी, तो फिर इसके ऊपर आप बुनियाद रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, फिर आप आगे जा सकते हैं। चलें, मुतलका, यहाँ तक समझ लग गया? मुतलका है कि मुतलका है? शाबाश, ठीक है, मैंने कहा शायद भूल चुके हैं आप। कौमुन इज़ शर्रु अब्दा नाडिज़ैहि लहुम तारू इलैहि ज़ुराफ़ातिन व बुहदाना, शायर कहता है वो ऐसे लोग हैं जब शर अब्दा नाडिज़ैहि, शर अपनी कुचलियाँ ज़ाहिर करती है उनकी तरफ, तारू इलैहि वो उसकी तरफ उड़ पड़ते हैं, ज़ुराफ़ातिन ग्रोहों की शक्ल में, जमातों की शक्ल में, व बुहदानन और अकेले अकेले, और अकेले अकेले। अब यहाँ पे देखें, कौमुन वैसे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जब शर उनकी तरफ कुचलियाँ ज़ाहिर करती है ना, लोग बुलाते रहो मुसीबत आ गई पाजी, ठीक है, तो पंगा पै गया, पुट्ठा काम पै गया, लड़ाई हो गई है, वो ये नहीं कि घर वड़ जाते हैं मंजी थले जाके, वो तारू इलैहि ज़ुराफ़ात हैं, वो हदाना, अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो जमातों की शक्ल में उड़ के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, उड़ के जाते हैं, भजदे जाते हैं, और अकेले अकेले भी जाते हैं, कोई मसला नहीं यार, निबड़ लेने जाके, ऐसी दी तैसी। बहादुर लोग हैं, वो बहादुरी बयान कर रहा है, शायर बहादुरी बयान कर रहा है, ठीक है। अब इसमें जब शर अपनी कुचलियाँ ज़ाहिर करती है, आपने कभी शर देखी है? मैं गली में जा रहा था, रास्ते में शर खड़ी थी और शर ने जनाब मुझे डराया। कब क्या आप देखें? हाँ,
और मैंने जो है ना पुलिस वालों को फ़ोन किया, जो हमारे महल्ले में शर आ गई है। उन्होंने कहा जी कोई फलाना जो बाबा जी हैं आमल, उनको फ़ोन करो, वहाँ वो आके इधर जनाब को दम दरूद करें, कोई फूका शुका मारें, ताकि जो शर है वो गायब हो जाए। कभी आपने शर का वजूद देखे? तो कुचलियाँ कहाँ से आ गई? दरअसल वो शर को, एक मानवी चीज़ को, एक ऐसी चीज़ जिसका वजूद है, उसके साथ तशबीह दे रहे हैं। ठीक है, दरिंदे के साथ तशबीह दे रहा है। जैसे दरिंदा ख़तरनाक होता है, खौफनाक होता है और हम उससे डरते हैं, हमें वो नुकसान पहुंचाता है, ऐसे जो शर होती है वो खौफनाक, ख़तरनाक और हम उससे डरते हैं। ठीक है, तो दरअसल उसने शर को तशबीह दी किसके साथ? दरिंदे के साथ। ठीक है, और दरिंदे को हज़फ कर दिया, दरिंदे को यहाँ पे क्या कर दिया? हज़फ कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देख लें, दोनों के मुनासबात नहीं है। शर मुशब्बा है और जो दरिंदा है वो क्या है? मुशब्बा भी है, लेकिन दोनों के मुनासबात यहाँ पे नहीं है। ये इस्तिआरा कौन सा है? मुतलका है। अब आप मुझे ये कहेंगे भी कैसे दोनों के मुनासबात नहीं है? और मुनासबात तो हैं दरिंदे के यहाँ पे कुचलियाँ। आप ये इस्तिआरा मुतलका की मिसाल कैसे दे सकते हैं? आपने कहा इस्तिआरा मुतलका वो होता है मुशब्बा मुशब्बा बिही के मुनासबात ना हो, तो लेकिन यहाँ पे तो मुशब्बा बिही के मुनासबात है ना, नज़र आ रहा है आपको, और कुचलियाँ नज़र आ रही है ना। और भाई मुनासबात से वो मुनासब मुराद है जो करीने के अलावा हो। ये वो मुनासब है, सुन लें, ओ भाई ये वो मुनासब है जो बतौर करीना जो बता रहा है कि यहाँ शर को दरिंदे के साथ तशबीह दी गई है। समझ आ रही है? तो जो चीज़ करीना होती है दरअसल वो भी मुनासब होता है। सुने और ध्यान से छोड़ दें उसको। सुने, जो चीज़ करीना होती है दरअसल वो भी क्या होता है? मुनासब होता है। दरअसल वो भी मुनासब होता है उस करीने के अलावा। तो भाई ये जो मुनासब है, ये वाला जो मुनासब है अब्दा नाडी रही, ये करीने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? करीने का। तो ये तो करीने है ना, इसके अलावा और मुनासबात देखें बाहर कौन है? इसके अलावा और मुनासबात आपको कोई नज़र आ रहा है? यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, इसलिए ये मुतलक है। ये बात ज़हन में रखनी है। और ये उसने किताब में एंड पे वो लिखी भी हुई है कि भाई वो जो है ना तजरीद और तरशी इस तरह की बात उसने लिखी, आप पढ़ लीजिएगा उसको, कि इसमें क्या कहते हैं, मुनासबात से मुराद हैं वो करीना जब तकमील जो है ना पाया तकमील पा जाए, ये इस तरह की बातें हमारा लिखी हुई हैं, आप देख लीजिएगा उसको। और वो यही बात जो मैंने आपको समझा दी है। इतनी बात समझ आ गई है? हाँ जी। मुजर्रदा किसे कहते हैं? जिसमें मुशब्बा के मुनासबात हों, जिसमें मुशब्बा के मुनासबात हों। अल्लाह ने उनको चखाया भूख और खौफ का लिबास। अब इसमें ये देखें, भूख ये मुशब्बा है और खौफ, और लिबास भी है, ये मुशब्बा भी है, ये मुशब्बा भी है। अच्छा, और बल्कि इसको ना कहें, वो जो कैफियत है ना, इंसान की जो कैफियत होती है, इंसान की जो कैफियत होती है चलें जी, वो कोई दरअसल दरमियान में आ गया था इसलिए बात करनी पड़ गई। चलें, हम बात क्या कर रहे थे कि वो जो कैफियत होती है ना इंसान की जो कैफियत होती है वो मुशब्बा है। सुने इधर ध्यान से देखें, और ये जो है ये मुशब्बा भी है। अब वो जो कैफियत है जो मुशब्बा है उसका जो मुनासब है ये मज़कूर है चखाना। भूख एक कैफियत का नाम है ना, और भूख एक कैफियत का नाम है। हाँ जी, तो वो उसका जो मुनासब है यहाँ पे है, इसलिए इसको कहते हैं इस्तिआरा यहाँ पे मुजर्रदा है, कि मुशब्बा का मुनासब यहाँ पे मज़कूर है। ठीक है, ज़रा जल्दी से, टाइम शॉर्ट है, मुझे काम है। मुरशा मुशब्बा बिही के मुनासबात हों, किसके मुनासबात हों? अब यहाँ पे देखें, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरबू ज़लालत बिल हुदा फमा रबियत तिजारतुहुम, ये वो लोग हैं जिन्होंने ख़रीदी गुमराही हिदायत के बदले में, और उनकी तिजारत ने उनको फ़ायदा नहीं दिया, ये जो होता है ना इश्तिराक का लफ़्ज़ या बेचने का लफ़्ज़, ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप कोई चीज़ ले रहे हैं और जिसका वजूद है आप कुछ चीज़ मतलब लेन देन कर रहे हैं। मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ जी ले लें, मुझे 50 रुपये दे दें, ये दिया। यहाँ पे इश्तिराक का लफ्ज़ बोलेंगे, ठीक है। और हवाई काम करने में इश्तिराक का लफ्ज़ नहीं बोलते, या ऐसा काम करने में, ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिनका वजूद नहीं है, जिनका खारजी वजूद नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे जो कैफियत है कि ऐसा हुआ था
कि उन्होंने ख़रीदी गुमराही हदायत के बदले में। ये नहीं उनके पास हदायत आई थी, उन्होंने बोला भाई साहब हदायत ले लो, आधा किलो हदायत तुसी ले जाओ, मैंने गुमराही 1 किलो देती जाओ। अभी ऐसा किया किसी ने? नहीं ना किया। तो यहाँ पे दरअसल जो लफ्ज़ है वो है इस्तबदलू। उन्होंने इसके बदले में, एक चीज़ के बदले में उन्होंने दूसरी चीज़ ले ली। एक चीज़ के बदले में उन्होंने क्या किया? दूसरी चीज़ ले ली। तो यहाँ पे इस्तबदलू का लफ्ज़ है और इस्तबदला मुशब्बा है और इश्तरू मुशब्बा बिही है, और इश्तरू मुशब्बा बिही है। और मुशब्बा बिही की मुनासिबात ये इधर जिक्र कर दी है क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है ना, नफ़ा होना नुकसान होना, वो ये ख़रीदो फ़रोख्त का जो है ना वो क्या कहते हैं मुनासब है। तो इश्तरा का जो मुनासब है वो फमा रबिया तिजारत, तो यहाँ पे मज़कूर है मुशब्बा भी, ये मुशब्बा भी है और इसका मुनासब ये मज़कूर है, इसलिए यहाँ पे इस्तिआरा मुरश्शा है। यहाँ पे इस्तिआरा कौन सा है? मुरश्शा। और दोनों की मुनासबात हों, कहता है शायर, कहता है लदा असदिन शाह की सलाही मुक़ज़्ज़फ़िन लहू लिबदुन अज़फ़ारुहु लम तुक़लमी। कहता है ऐसे शेर के पास है शाह की सलाही, जो असले से लेस है, जो असले से लेस है, बंदे को कह रहा है। मुक़ज़्ज़फ़िन, जो जंग में फेंका जाता है। लहू लिबदुन, जिसके बड़े बड़े बाल हैं। अज़फ़ारुहु लम तुक़लमी, और जिसके नाखन कटे हुए नहीं हैं। अब इसमें ये देखें, बंदे को शेर के साथ तशबीह दी है और असले से लेस। बंदा होता है कि शेर होता है? बंदा होता है। जंग में शेर फेंका जाता है कि हाँ, कौन फेंका जाता है? जंगों में कौन जाता है? होता है पाकिस्तान के जनाब फलां मुल्क के साथ जंग होगी, पाकिस्तान 50 शेर लेके चला गया। हाँ, फलां कौम की फलां के साथ जंग होगी, 100 शेर उसके अंदर थे जनाब, वो शेर भी आए हुए थे, जंगल से पकड़ के लेकर आए थे वो भी। और बंदे होते हैं ना, बंदों को शेर कहा जाता है। तो ये जो है ना, असले से लेस होना और मुकज़्ज़ब जंग में फेंका जाना, ये मुशब्बा के मुनासिबात हैं, मुशब्बा के मुनासिबात हैं। और बड़े बड़े बाल थे, लहू लिबदुन, बड़े बड़े बाल। शेर के बड़े बड़े बाल होते, बब्बर शेर कभी देखा आपने? जी। और कभी आपने देखा है बब्बर शेर है? हाँ जी। तो वो उसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लहू लिबदुन, उसके बड़े बड़े बाल हैं। अज़फ़ारुहु लम तुक़लमी, और उसके नाखन कटे हुए नहीं हैं, उसके नाखन कटे हुए नहीं हैं। तो ये जो नीचे वाले मुनासिबात हैं, ये मुशब्बा बी के मुनासिबात हैं। अब इस शेर में मुशब्बा के मुनासिबात भी हैं, मुशब्बा बी के मुनासिबात भी हैं, इसलिए इसको कहेंगे इस्तिआरा मुवश्शहा। मुवश्शहा तो लें ये इस्तिआरा की जो किस्में हैं। अगर मुशब्बा बी मज़कूर हो उसको कहेंगे इस्तिआरा तस्रीहिया। अगर मुशब्बा बी ना उसका क्या कहते हैं लाजिम हो और मुशब्बा मज़कूर उसको कहेंगे इस्तिआरा मकनिया। जिस लफ्ज़ में इस्तिआरा है अगर वो इसम जामद उसको कहेंगे इस्तिआरा असलिया, अदरवाइज़ कहेंगे इस्तिआरा तबिया। ठीक है, दोनों की मुनासिबात ना हो उसको क्या कहेंगे? इस्तिआरा मुतलका, ना के मुतलका। और मुशब्बा की मुनासिबात उसको क्या कहेंगे? इस्तिआरा मुजर्रदा। मुशब्बा बी के मुनासिबात हो इस्तिआरा मुरश्शा, और दोनों की मुनासिबात हो उसको कहेंगे इस्तिआरा मुवश्शा। याद हो गई हैं? मिसालें समझ आ गई हैं? चलें, कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।